कल्पना कीजिए कि आप एक शांतिपूर्ण कस्बे में सुबह उठते हैं और पाते हैं कि आपकी गली का बैंक पूरी तरह से लूट लिया गया है। न कोई अलार्म बजा, न कोई गवाह, न कोई जबरदस्ती की एंट्री, और चोर वे ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह वास्तव में 2007 में केरल के चेलाम्ब्रा में हुआ था। यह भारत के इतिहास की सबसे चतुर और साहसिक बैंक डकैतियों में से एक मानी जाती है। क्रिसमस के ठीक बाद कुछ लोगों ने एक 2 मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान किराए पर ली। ऊपर था साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, जिसमें लाखों की नकदी और लगभग 80 किलो सोना जमा था। उन्होंने मकान मालिक से कहा कि वे बेकरी खोलना चाहते हैं। दुकान पर के गोल्ड कवरिंग सेंटर जल्द आ रहा है का बोर्ड भी लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक वह लोग दिन में आधे शटर गिराकर काम करते रहे। आसपास के लोगों को लगा कि बेकरी का रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन असल में वह लोग बैंक की स्ट्रांग रूम में एक सुरंग खोद रहे थे। 30 दिसंबर 2007 को बैंक लंबे वीकेंड के लिए बंद हो गया। उसी रात जब पूरा शहर नए साल का जश्न मना रहा था, यह गिरोह अपनी अंतिम चाल चला। वे उस छेद से ऊपर चढ़े जो वे पिछले कई दिनों से बना रहे थे। अंदर जाकर उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को निष्क्रिय किया, सीसीटीवी को ढक दिया और लूट शुरू कर दी। उन्होंने सारे लॉकर तोड़ दिए, कैश ले लिया और लगभग 80 किलो सोना चुरा लिया, जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ से ज्यादा थी। और फिर वे गायब हो गए। 1 जनवरी 2008 को जब बैंक अधिकारी लौटे तो उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। स्ट्रांग रूम में एक बड़ा छेद, खुले लॉकर, खाली कैश दराज और किसी भी प्रकार का फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं। पुलिस चकरा गई। न कोई अलार्म, न कोई शोर, न कोई गवाह। चोरों ने एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। यह सब एकदम फिल्मी लग रहा था। चोरों ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किया था वह फर्जी नाम से रजिस्टर किया गया था, लेकिन एक्टिवेशन के दौरान फर्जी आईडी दी गई थी। यही पुलिस के लिए पहला सुराग बना। मोबाइल टावर डेटा से पता चला कि उस सिम का उपयोग चेलाम्ब्रा के पास उसी रात किया गया था। इससे पुलिस पहुंची यूसुफ उर्फ जोसेफ तक, जो एक पेशेवर चोर था। पूछताछ के बाद पुलिस ने तमिलनाडु और कर्नाटक में अन्य गैंग सदस्यों को भी पकड़ लिया। चोरी किया गया सोना एक फार्म हाउस के नीचे गुप्त कुएं में छिपा पाया गया, जिसकी 75% रिकवरी हो गई। यह डकैती सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, यह भारत के बैंकिंग सिस्टम और सुरक्षा उपायों के लिए एक चेतावनी थी। बिना किसी हथियार या हिंसा के सिर्फ दिमाग और धैर्य से अंजाम दी गई। आखिरकार वे पकड़े गए, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने वह कर दिखाया जो फिल्में दिखाती हैं। एक बैंक में घुसे, करोड़ों लूटे और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जब तक एक सिम कार्ड ने उन्हें धोखा नहीं दिया।